दोस्तों अल्लाह ताला सूरह काफ आयत नंबर 50 में फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिन्नों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम उसे और उसके औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला का ये फरमाना कि उसकी औलाद को इस बात की दलील है कि शैतान की औलाद हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि शैतान की भी बीवी हैं या नहीं, अगर हैं तो उसकी पैदाइश कैसे हुई? क्या इनके बच्चे भी हम इंसानों की तरह पैदा होते हैं? इन्होंने अपने बच्चों को किस काम पर लगा रखा है? और शैतान का पड़पोता जिसका नाम हामा है वो जन्नत में क्यों जाएगा? दोस्तों रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में इसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया, जिसके बाद इसने अल्लाह से कयामत तक के लिए मोहलत मांगी कि ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी तमाम इंसानों को रास्ते से भटकाएगा। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का अलका किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी, जिसका नाम तुर्तुबा है। जितने इंसान पैदा होते हैं उतनी ही जिन्नात भी पैदा होते हैं। रवायत है कि हक ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। चुनांचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक ताला जिन भी पैदा करता है जो इसको बुराई पर उकसाता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या आपके साथ भी हैं? फरमाया हाँ, लेकिन वो अल्लाह की मदद से मखूर है, वो हमेशा अच्छी बात की तरगीब देता है। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी हैं और इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी, आपस में शादियां करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती हैं। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि जिन और शयातीन असल के एतबार से एक हैं, मगर ईमानदार को जिन के नाम से और कुफार को शयातीन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाई में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और मुअन्नस शैतान यानी शैतानियां पैदा होती हैं। शैतान ने अपनी बाज़ औलाद को बाज़ मखसूस कामों पर लगा रखा है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि के कौल के मुताबिक इनके नाम और काम ये हैं। लाकीस और लोहान ये दोनों वजू और नमाज पर मामूर हैं, लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हुफाफ ये सहरा पर मामूर हैं, सहरा में शैतानियत फैलाता है। बसर मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम, मातम, गिरेबान चाक करना, चेहरे को नोचना, मुंह पर चांटे मारने की तरगीब देता है। अबीज़ ये अंबिया कराम के दिलों में वसवसे डालने पर मामूर था। और ये शैतान जिना पर मामूर है। जिना के वक्त मर्द और औरत की शर्मगाहों पर सवार रहते हैं, लोगों को जिना की तरगीब देकर जिना में मुब्तला करता है। बासिम इस शैतान का काम ये है कि जब कोई शख्स अपने घर में बगैर सलाम किए या अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। घर वालों में पूट डलवा कर एक को दूसरे का दुश्मन बना देता है। मतूस ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। अब बात करते हैं शैतान के पड़पोते यानी हामा की, कि कैसे इसके और इसके बाप दादा और बाकी रिश्तेदारों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जहां शैतान का काम इंसानों को भटकाना है, वहां ये इस कदर नेक और ईमानदार है कि सुनने वाले को यकीन तक ना हो। दोस्तों हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा के पहाड़ों से बाहर निकला। अचानक एक बूढ़ी शख्स से सामना हुआ जिसने अपनी लाठी पर टेक लगा रखा था। इस शख्स ने सलाम किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सलाम का जवाब दिया और फरमाया इसकी चाल डाल और आवाज जिन्नों जैसी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम जिन्नों के किस गिरोह से हो? इसने कहा मेरा नाम हामा बिन हिम बिन लाकीस बिन इब्लीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। इसने कहा हाँ आपकी बात दुरुस्त है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है? इसने कहा ए अल्लाह के रसूल मेरी उम्र दुनिया की उम्र से कुछ साल ही कम होगी। जिस रात काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था इन दिनों मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बहुत बुरा अमल था। इस जिन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे मलामत ना फरमाए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ ताउन किया था। इसके बाद वो जिन खुद भी रोया और हमें भी रुलाया। इस जिन ने कहा अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी उनके साथ था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह मैंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की थी। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी मुलाकात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनको मेरी तरफ से सलाम कहना। चुनांचे
चुनांचे मैंने उनका पैगाम पहुंचा दिया और मैं आप पर ईमान लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और तुझ पर भी सलाम हो। ए हामा तेरी क्या हाजत है? इस जिन ने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप मुझे कुरान मजीद सिखा दीजिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को कुरान मजीद की तालीम दी और एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सूरह वाक़िया समेत कुरान मजीद की 10 सूरतें सिखाई थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।